बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 12 हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 72 पर हमारा सबक है हकायात सादी रहमतुल्लाह अलैह। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू सुनकर समझ सकें। इस्तेहसानी गुफ्तगू से मुराद है जिसमें तहसीन के अल्फाज हों, जिसमें तारीफ़ की जा रही हो, और तनकीद के मानी है तनकीदी गुफ्तगू से मुराद है कि जिसमें किसी बात पर तनकीद की जा रही हो। इन दोनों में उनको फ़र्क मालूम हो। गुफ्तगू सुनने के बाद उन्हें पता चले कि तहसीन तारीफ़ किस तरह से करते हैं और तनकीद किस तरह से करते हैं। इस मकसद के लिए आप उन्हें मोबाइल फ़ोन पर, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर कोई गुफ्तगू सुना सकते हैं जिसमें किसी चीज़ की तारीफ़ की जा रही हो या फिर किसी चीज़ की तनकीद भी की जा रही हो। तो आप बच्चों को फ़र्क वाज़े करके बताएं कि तनकीद कैसे होती है, तामीरी तनकीद किसको कहते हैं, तखरीबी तनकीद किसको कहते हैं, और आप अपनी गुफ्तगू में ये दोनों चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मालूमात आमा और फितरी मौज़ूआत पर तहरीरें समझ कर पढ़ सकें। मालूमात आमा से मुराद निज़ाम शमसी के बारे में या कोई भी साइंसी तहकीकात हैं, बीमारियों के बारे में हैं, उनको पढ़कर समझ सकें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में वहाँ पर जो मालूमात दी गई हैं उनको इस्तेमाल करना आता हो। उन्हें फितरी मौज़ूआत पर जो तहरीरें दी गई हों उनको समझ सकें। मसलन मौसमों के बारे में जो तहरीरें हैं, इस मकसद के लिए आप उनको मुख्तलिफ़ तहरीरें पढ़ने के लिए दें। बीमारियों के लिए तहकीकात हैं या साइंस की और बहुत सारी तहकीकात हैं, एटम के बारे में है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को वक्तन फ़क्तन पढ़ने के लिए दें और फिर उनसे पूछें कि आपने इस इबारत में या आपने जो मालूमात पढ़ी हैं उनमें से कुछ आप हमें बताएं। तो इस तरह से बच्चों के अंदर एक तो दिलचस्पी पैदा होगी, दूसरे उनका ताल्लुम भी पुख्ता होगा। किसी भी मौजू पर मुख्तसर मज़मून रब्त व तसलसल से लिख सकें। बच्चों को मज़मून लिखने के लिए पहले बताएं कि जब भी उनको कोई उन्वान दिया जाता है तो उस उन्वान का मुशाहिदा करें, फिर उसका तज्ज़िया करें। जो कुछ भी वो उसके बारे में मालूमात मिलती हैं उनकी एक तरतीब बनाएं। फिर पेशकश का अंदाज़ बहुत खूबसूरत होना चाहिए। जुमले जो वो इस्तेमाल करें वो बहुत खूबसूरत होने चाहिए, मुतासिर कुन होने चाहिए, और फिर इख्तितामिया करते हुए अपने मज़मून को मुकम्मल करें। अददी तरतीब को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। जो अददी तरतीब लफ्ज़ी गिनती की है उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मसलन 9 से 9वां या 9वें, 10 से 10वां और 10वें, हर तरह से उनको जुमले बनाने आते हों। जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें। दोनों चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। अगर उनको वाहिद दिए जाएँ तो उनके जमा बनाने आएँ, और अगर जमा दिए गए हों तो उनके वाहिद भी बनाने आना चाहिए उनको। इस मकसद के लिए प्रैक्टिस यानी मश्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सबक में दी गई सरगर्मी सफ़ा नंबर 76 पर बहुत मुफीद साबित हो सकती है। इसी तरह की और सरगर्मियाँ भी आप करवा सकते हैं। अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को बताएं कि ने अलामत फ़ाइल किस तरह से है, क्योंकि हम इसको फ़ाइल के साथ लगाते हैं, काम करने वाले के साथ लगाते हैं। को अलामत मफ़ूल है, किस तरह से, क्योंकि को हम मफ़ूल यानी जिस पर काम हो रहा हो उसके साथ लगाते हैं। बच्चों को समझाने के बाद जब आप जुमले मुकम्मल कराएंगे या उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो बच्चे बहुत जल्द सीख जाएंगे। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 76 पर दी गई सरगर्मी भी आप करवा सकते हैं। कहानियाँ, नज़में और लतीफ़े वगैरह पढ़कर रद्द अमल का इजहार कर सकें। बच्चों को इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। जो चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है वो कहें कि ये अच्छी है, जो चीज़ बुरी है तो वो कह दें कि बुरी है, लेकिन उसके लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए कि आपको अगर ये चीज़ बुरी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही, आपका रद्द अमल इसके लिए नहीं अच्छा, तो आप उसकी वजूहात भी बताएं। तो बच्चे जब भी कोई नज़म, कोई कहानी या कोई वाक़या पढ़े तो वो आज़ादी के साथ उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप उनसे कोई कहानी, कोई नज़म, कोई वाक़या सुनकर, सुनाकर उनसे पूछें, उनका रद्द अमल पूछें।
अपने मोहल्ले स्कूल के कुतुब खाने से अपनी दिलचस्पी की किताबें रसायल लेकर उनका मुताला कर सकें। यह बहुत अहम है। बच्चों के अंदर मुताले की आदत पुख्ता करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को मोटिवेट करें, उनकी हौसला अफजाई करें कि आप मुताला किया करें। उसके लिए आप स्कूल की लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मोहल्ले में कोई लाइब्रेरी है या कोई कुतुब खाना है तो वहाँ से किताबें लेकर पढ़ सकते हैं। ज़राए अबलाग से नज़में, गीत और वाक़यात वगैरह सुनकर दूसरों को सुना सकें। ये जदीद दौर ज़राए अबलाग का दौर है। बच्चे मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सेहतमंद सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हमने बच्चों के अंदर सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है, तो इस मकसद के लिए आप बच्चों को बताएं कि आप ज़राए अबलाग को कोई नज़म, कोई वाक़या, कोई अच्छी चीज़ें सुनने के लिए इस्तेमाल करें। वहाँ से सुन के आएँ और कमरा जमात में आप उनसे पूछें कि आपने क्या सुना था। तो इस तरह से बच्चों के अंदर ज़राए अबलाग सेहतमंद सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का फ़रोग़ हासिल होगा। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीका तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।